गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग इंडिया, गुड इवनिंग भारत। स्वागत है गाइस आप लोगों का एंड हियर आई अभिषेक एज योर एजुकेटर, मेंटर एंड इंस्ट्रक्टर वेलकम यू ऑल इन दिस लाइक एन अमेजिंग स्ट्रेटेजिक सेशन। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग पीछे देख सकते हैं, इट इज लाइक क्वाइट दैट काइंड ऑफ द इनएविटेबल सेशंस या इंडिस्पेंसेबल सेशंस जिसे आप मिस नहीं कर सकते हो गाइस, बिकॉज अनडाउटेडली ऐसे मोमेंट्स में ऐसी बातें बेसिकली कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो जाती हैं। थोड़ा सा भी अगर कुछ क्लिक करता है, that can be of the immense use when you are sitting inside the examination hall, right, after doing your prolonged like this effort of this preparation and all. So yes guys, हमारा आज का जो टॉपिक है इस स्ट्रेटेजिक सेशन का, that is about as you can see on the screen at my back, जो लगभग 100 दिन अब बचे रहने वाले हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के। लगभग अगर आप काउंटिंग इट राइट फ्रॉम दिस, अभी जो भी तारीख है वहां से आप लगभग अगर काउंट करते हो 5 जून को, तो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 100 डेज। इसमें बेसिकली इस टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए, किस तरीके से इसको बेसिकली आप अपने मैक्सिमम एडवांटेज के लिए, आप अपने ऑप्टिमम एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं, दैट विल बी एक्चुअली द मैटर ऑफ द डिबेट एंड दैट विल बी एक्चुअली द मैटर ऑफ दिस सेशन। सो आई अभिषेक एज योर गाइड, एज योर मेंटर, एज योर इंस्ट्रक्टर वेलकम यू ऑल इन दिस स्ट्रेटेजिक सेशन वेयर वी आर गोइंग टू डू सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं। एंड इट कैन बी लाइक इट इज माई स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, ये मेरा अपना एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि ऐसे बेसिकली बातें, ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे लिए ऐसे अंतिम मोमेंट्स में काफी, ठीक है, महत्वपूर्ण साबित हो जाती हैं इफ यू कुड एक्चुअली टेक केयर ऑफ दिस बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, माय ओन रियल लाइफ इवेंट्स रिगार्डिंग दिस लाइक दिस प्रिपरेशन एंड ऑल, माय ओन एक्सपीरियंसेस, माय ओन एक्सपर्टीज। इट्स ऑल अबाउट लाइक शेयरिंग ऑल दिस थिंग्स विथ यू गाइस। अगर इससे कहीं से भी हल्का सा फायदा आपको होता है, और डेफिनेटली होगा, दिस इज माय फर्म कन्विक्शन, प्रोवाइडेड कि यू maintain your faith intact right toward these words which I actually am sharing with you, ठीक है, अनडाउटेडली इससे एक बहुत बड़ा फायदा होगा। सो जल्दी जल्दी फटाफट पहुंचिए, कहानी को अपनी हम शुरू करेंगे। एज यू कैन सी यही हमारा टॉपिक है बेसिकली दैट लास्ट 100 डेज, लगभग जो ये 100 दिन बचे रहने वाले हैं 2022 के प्रीलिम्स में, which is supposed to be actually to be held on 5th of the June। तो बेसिकली इस 100 दिनों को हम किस प्रकार से उपयोग करें ताकि इसका ऑप्टिमम एडवांटेज बेसिकली हमें मिल पाए। और मोर देन दैट, अगर इस मोमेंट में गाइस कुछ गलतियां होती हैं ना, ठीक है, तो पीछे का जो पूरा लंबा प्रोसेस है वो बेसिकली स्पॉइल होता चला जाता है। इट्स ऑल अबाउट दैट गाइस, राइट। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले मैं अपने बारे में कोई जानकारी दूं, आई एम अभिषेक, एज यू नो ऑल, ठीक है, आई एम अभिषेक रंजन। आप मुझे अनअकैडमी के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे मेरी मतलब उपलब्धि को देख सकते हैं। यू कैन विजुअलाइज माय प्रेजेंस ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ऑफ द अनअकैडमी। यू कैन फाइंड माय क्लासेस ऑन द यूट्यूब। लाइक फॉर दैट यू नीड टू स्टे इन टच विथ मी। उसके लिए बेसिकली, ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, दैट इज स्टडी विद अभिषेक _अनअकैडमी। इससे आप जुड़ सकते हैं। इससे जुड़ेंगे तो आपको मेरी सारी क्लासेस की अपडेट्स वगैरह मिलेंगी, लाइक ऑन द क्विजेज, स्पेशल क्लासेस जो होती हैं, लाइक दिस प्लस कोर्सेज जो चल रही हैं, ठीक है, ऑल दिस वीडियो नोटिफिकेशंस यू विल बी गेटिंग देयर। मोर देन दैट, आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ के, ठीक है, डेफिनेटली हम और आप थोड़ी बहुत जो गुफ्तगू कर सकते हैं, करने की कोशिश करेंगे। अपने दुख दर्द, सुख दुख, व्हाटएवर इज देयर, ठीक है, यू कैन वेरी फ्रीली शेयर दोस थिंग्स विथ मी। और मैं, ठीक है, इन यथासंभव, या मेरी जो यथासंभव कोशिश यही रहती है कि आई कुड एक्चुअली रीच या fulfill your those expectations. So stay connected with me on this Telegram channel, guys. That is study with Abhishek _Unacademy, and this is my educators code AR101, जिसे यूज करके बेसिकली अनअकैडमी पे आप अलग अलग प्रकार के फायदे ले सकते हैं। आपको कन्वेंशनल जो 10% ऑफ होता है वो मिलता है। मोर देन दैट, आप बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ दिस स्पेशल क्लासेस, ठीक है, क्विजेस, आप इसको अप्रोच कर सकते हो, कॉम्बैट वगैरह में इनरोल कर सकते हो यूजिंग माय कोड AR101। एंड मोर देन दैट, इफ यू आर यूजिंग माय कोड, ठीक है, डेफिनेटली यू विल बी personally connected to me. I will be guiding you in this your process of preparation as your personal mentor according to the rules of the Unacademy as far as this code is concerned. तो ये बात डेफिनेटली आप लोग अपने संज्ञान में रखते हुए, ठीक है, अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। विजय भवा का बहुत बहुत आशीर्वाद है, लेकिन उससे पहले कुछ बातें मेरी तरफ से रिगार्डिंग दिस लास्ट 100 डेज। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल गाइस, इससे आप जुड़ सकते हैं, जुड़िएगा और इसके जो फायदे हैं उठाने की कोशिश करिएगा। मोर देन दैट, आगे कहानी को बढ़ाने से पहले एक बात मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। दिस इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्चुअली मोर इंपॉर्टेंट, इज कंपैरेटिवली फार मच इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस थिंग्स विथ यू।
जिन लोगों को भी किसी प्रकार की फाइनेंशियल दिक्कतें होती हैं, देयर इज लाइक वन पैन इंडिया या लाइक पैन इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट ऑन दिस अनअकैडमी व्हिच इज कॉल्ड कॉम्बैट। आप लोग देते रहते हैं रियल टाइम में अपनी पढ़ाइयों के आधार पर बेसिकली अपने आप को इवेलुएट करने का एक बेहतरीन, ठीक है, और एकदम स्टैंडर्डाइज्ड ये सिस्टम है, जिसमें मैं हमेशा कहते रहता हूं कि आप सब लोग मतलब इन्वॉल्व होते रहिए, ठीक है। इवन इफ यू डोंट वांट द स्कॉलरशिप, डेफिनेटली अपने आप को रियल टाइम प्रोसेस में इवेलुएट करने के लिए, ठीक है, पैन इंडिया लेवल पे एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टमेटिक सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए देयर इज नथिंग बेटर, ठीक है, एज दैट ऑफ दैट एज कंपेयर टू दिस कॉम्बैट। मोर देन दैट, जिन लोगों को किसी प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कॉम्बैट इज लाइक बेसिकली रामबाण फॉर देम। इस बार का जो कॉम्बैट है बेसिकली दैट इज एक्चुअली शेड्यूल ऑन दिस बेसिकली 27th ऑफ द फरवरी वाला जो कॉम्बैट है, हमेशा 11 बजे होता है, तो 27th वाला इस बार का जो कॉम्बैट है is actually ultra combat, as you can see, and that's why actually I thought it better to share these things with you, क्योंकि इससे जिन लोगों का भी लाभ होगा, ठीक है, definitely is like a blessing in the disguise kind of the thing। मतलब किसी प्रकार की वित्तीय समस्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, गाइस सी ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ठीक है, प्रॉब्लम्स जिंदगी में सबकी हैं, रूप उसके अलग होते हैं, स्वरूप उसके अलग होते हैं, ठीक है, कम ज्यादा हो सकते हैं, बट जिंदगी का नाम बेसिकली स्ट्रगल है, चेंज है। द चेंज इज ओनली द कांस्टेंट थिंग, एंड इफ चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग, डेफिनेटली यू विल हैव द गुड एंड द बैड टाइम्स टुगेदर एंड साइमल्टेनियसली। ऑल वी नीड टू डू इज टू हैंडल दोस बैड टाइम्स, ठीक है। वो बैड टाइम्स तुम्हें बेसिकली इस तरीके से इफेक्ट ना करे कि आपका जो लाइफ सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाए। दैट इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नीडेड टू बी टेकन केयर ऑफ। सो ये जो अल्ट्रा कॉम्बैट 27 फेब वाला है गाइस, इज अल्ट्रा कॉम्बैट बिकॉज इसमें एक बार तो प्राइज पूल बहुत बड़ा है, हर मतलब गारंटीड सॉर्ट ऑफ गारंटीड स्कॉलरशिप अवार्ड्स है, ठीक है। एज यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स, मैकबुक, आईपॉड्स, सैमसंग टैब्स, ये सब बेसिकली आपके प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन को इस ऑनलाइन मोड में और ज्यादा इनहैंस करने की बातें करता है, ठीक है। सो इट्स ऑलमोस्ट गारंटीड स्कॉलरशिप प्राइस एंड इज एक्चुअली, ठीक है, अमेजिंग, इज एक्चुअली मोर देन रैंक 3000 onwards भी basically you will be getting the scholarships in this ultra combat. Rank 3000 onwards भी you will have those scholarship things. More than that, जो Amazon के vouchers मिल रहे हैं, वो भी इस बार basically to 1000 lucky candidates को मिलेंगे, like the Amazon vouchers. That is also one outstanding thing. So prize pool बहुत बड़ा है इस बार का ultra combat 27 Feb, और डेफिनेटली स्कॉलरशिप का जो बेसिकली डोमेन है, जो प्रेमाइसेस है, वो बहुत बड़ी है, जो प्राइस पूल है वो बहुत बड़ा है, जो अमेजन वाउचर का जो बेसिकली इसकी जो प्रेमाइसेस है वो भी बहुत ज्यादा इलोंगेटेड है, ठीक है। तो इन चीजों का आप फायदा उठाया कीजिए। 27 फरवरी के कॉम्बैट को मैंने शेयर करना इसलिए आप लोगों के साथ शुरू में जरूरी समझा, बिकॉज, ठीक है, इस अमेजिंगली ऐसी किसी भी एक छोटी सी बात से अगर किसी को भी हेल्प मिल जाता है, इज लाइक अ काइंड ऑफ द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आई एम टेलिंग यू। सो स्टे ट्यून्ड, आप लोगों को कुछ नहीं करना होता है, आपको बस कोड यूज करना है, दैट इज AR101, आपको इनरोल करना है और आपको एकदम अपीयर करना है, जान लगाना है। विजय भवा का मेरी तरफ से आशीर्वाद हमेशा रहता है। मे यू गेट ऑल दोस ग्रैंड स्कॉलरशिप्स एंड द प्राइजेस, एंड मे यू सक्सीड smoothly and profoundly in this process of the preparation. So guys, stay tuned for this ultra combat on the 27th Feb, just because it is like definitely and far more special as compared to the other combats that जो आप लोग आज तक देते आ रहे हैं, right? तो चलिए अपनी कहानी को गाइस आगे बढ़ाते हैं। इसी के साथ साथ वी हैव दिस लाइक 100 डेज वाला जो सिस्टम है, कि भाई लगभग मान के चलिए अगर कि 100 दिनों का, ठीक है, हमारे पास अगर समय बचा हुआ है, तो टाइमलाइन गोज लाइक दिस, लाइक इफ जहां भी अब फरवरी में अभी एंड में है, ठीक है, यहां से अगर आप मार्च, अप्रैल, मई अप्रोक्सीमेटली और 5 जून को ले, तो अप्रोक्सीमेटली 100 दिनों का आपके पास समय बचा हुआ है। ये मान के चलते हुए कि इस 5 जून को हमारा एग्जाम है, जो कि है, इट्स नॉट लाइक दैट स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जामिनेशंस की जिसका डेट आगे पीछे हो सकता है। इनका अपना पूरा एनुअल कैलेंडर एक बार अनाउंस हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना एंड ऑल। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इस बार हुई है, बट एक्चुअली इज द ओनली एग्जामिनेशन ऑफ द कंट्री दैट ऑलवेज ऑलमोस्ट स्टेज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो ये मान के चले कि फरवरी में हम जहां भी है वहां से 5 जून को बेसिकली अगर 100 दिन बचे हुए हैं, देन दिस इज बेसिकली द मैटर ऑफ द डिबेट, कि बेसिकली रण के मतलब युद्ध, रण के बचे हुए इस 100 दिनों का बेसिकली हम क्या करें। एंड दिस इज माई बेसिकली वन रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, दैट लाइक जो भी आप सेशन देख रहे हैं, व्हाटएवर आई एम टेलिंग, कीप योर फेथ इंटैक्ट ऑन मी इन द मैनर
जैसा आप लोगों ने आज तक किया है। मेरी इन बातों को अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे एक्सक्लूसिवली जिन लोगों को 2022 देना है, ठीक है, तो अनडाउटेडली, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में यू विल बी एट द एज एज कंपेयर टू द अदर स्टूडेंट्स, ठीक है, जिनके अपने अपने तौर तरीके हो सकते हैं। बट दिस इज माई स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कि अगर आप इन बातों को जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है, ये बातें एक्सक्लूसिवली किन लोगों के लिए है, जिन लोगों को 2022 में एग्जाम देना है। सो अभी इस बचे हुए, इस रण के, इस समर के, इस युद्ध के बचे हुए 100 दिनों का उपयोग एक बार मेरी तरीके से करने की आप कोशिश कीजिएगा। देखिए, संविधान आपका है, देश आपका है, आजादी आपकी है, अभिव्यक्ति आपकी है, स्वतंत्रता आपकी है, ठीक है, मेरी भी है, दिमाग मेरा है, दिमाग आपका है। लेकिन एक जगह मैं आपसे थोड़ा सा आगे जरूर हूं, एक जगह तो जरूर, when it is like this word UPSC and the civil services is concerned, मतलब जहां मैं आज खड़ा हूं, हो सकता है आपको यहां पे आने में 8-10 साल लग जाए, ठीक है। तो इन 8-10 सालों का अगर आपको लाभ मिलता है, then I don't think this is actually a non-profitable business। तो डेफिनेटली इस चीज को इनकलकेट करने की, इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। तो वही मुद्दा है बेसिकली कि फरवरी से 5 जून तक अगर हम मान के चले, 5 जून तक, कि 100 दिनों का लगभग समय है, तो रण के, समर के इस अंतिम 100 दिनों में बेसिकली क्या किसी को करना चाहिए, ठीक है। देखिए, सीधी सी सरपट बात है कि ये जो समय होता है उसको डेडलाइन कहते हैं। ये डेडलाइन, ये डेड जोन है, डेड एंड है, बेसिकली आप डेड एंड पे खड़े हो। डेड एंड मतलब जिनको 2022 में एग्जाम देना है, दे आर एट द डेड एंड, उनके पास बहुत सारे विकल्प नहीं है। अच्छा, जिन लोगों को 2023 में भी देना है वो भी ध्यान रखिएगा, 2024 में भी जिनको देना है, कि भाई उनके जीवन में भी उस वर्ष में ये डेड एंड आना है। तो इस डेड एंड को अगर आप अभी समझ रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, उस डेड एंड को बेसिकली हैंडल करना इज एक्चुअली, ठीक है, ज्यादा आप बेहतर पोजीशन में होंगे एज कंपेयर टू समवन जिसको डेड एंड पर जाने के बाद डेड एंड की जानकारी होती है। इट्स लाइक डेड एंड, आप टनल के दूसरे छोर पे पहुंच चुके हो, यात्रा आपकी पूरी सुरंग की हो चुकी है, अब वहां पे बेसिकली आप हो जहां से बेसिकली आपको बाहर निकलना है। तो अब बेसिकली कुछ बचा नहीं है कि रुक जाओ, बैठ जाओ, तो 2 कदम रखो, बाहर निकलोगे, कहानी खत्म। इट्स लाइक दैट डेड एंड। अब वहां पे क्या होगा आगे? अंधेरा होगा, उजाला होगा, ठीक है, वहां पे कौन बैठा होगा, ठीक है, कोई खूबसूरत इत्तेफाक या कोई डरावना सत्य, नो वन नोज दैट, ठीक है, उस सुरंग के उस छोर पर। लेकिन हाँ, उस सुरंग के उस छोर पे आप पहुंच चुके हैं, ठीक है, बस आपको यू हैव टू टेक वन फाइनल स्टेप एंड आगे आइदर यू विल हैव अ खूबसूरत पड़ाव और यू विल हैव अ डरावना, ठीक है, डरावना मुहूर्त, यही दोनों में से कुछ होगा। नो वन नोज दैट, बट यस, इस सुरंग के डेड एंड पे यहां पे बहुत सारे विकल्प आपके पास नहीं है। दैट व्हाट आई एम टेलिंग। कुछ लिमिटेड चीजें हैं जिसका ध्यान रखते हुए, ठीक है, हंसी खुशी से और एक कन्विक्शन के साथ, एक भरोसे के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है, एक बेसिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ इस 100 दिनों को इस तरीके से गुजार लेना है, बस। दैट्स ऑल आई एम टेलिंग। सोचिए, लेट्स मूव। करने क्या है? देखिए, अगर हम देखें तो फरवरी से लेकर जून तक, मतलब फरवरी तो लगभग खत्म ही कर रहे हो आप, तो मार्च, अप्रैल, मई आपके पास बचे हुए हैं। लाइक यू हैव दिस बेसिकली मार्च, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, ये 3 महीने अभी बचे हुए। तो फरवरी में तो कहानी बेसिकली बहुत कम बची हुई है। फरवरी में तो कहानी बिल्कुल ना के बराबर बची हुई है। यू हैव लाइक अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम इन द फरवरी। इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो बेसिकली कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो बचा क्या? तकरीबन मार्च आपके पास पूरा बचा है और तकरीबन अप्रैल आपके पास पूरा बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मई को तो कुछ करना ही नहीं है, मई पे तो हम आते हैं। लेकिन हाँ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फरवरी के कुछ गिने चुने दिन, ठीक है, और मान के चलिए कि भाई फरवरी को खत्म ही मान के चलिए, तो आपके पास बेसिकली यू हैव द मार्च एंड यू हैव द अप्रैल। तो इसको आप क्या कर सकते हैं? एट द मोस्ट, आपकी पढ़ाई जहां भी है, ठीक है, जो लोग भी हैं, देखो क्या हो सकता है, मुद्दा यही हो सकता है ना कि भाई कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, मुद्दा यही हो सकता है ना कि कुछ लोग अभी तैयारी करने की सोच सकते हैं, अभी तैयारी शुरू करने का सोच सकते हैं। एक ये लोग हो सकते हैं, ठीक है। दूसरे लोग वो हो सकते हैं जिनकी तैयारी समाप्त होगी, ठीक है। और तीसरे वो लोग हो सकते हैं, ठीक है, तीसरे वो प्रकार के लोग हो सकते हैं, ठीक है, जो बीच में होंगे। इसके अलावा क्या मुद्दा हो सकता है? इसके अलावा मुद्दा हो सकता है कि इस 2 महीने में मेंस पढ़ें कि नहीं पढ़ें। इसके अलावा और क्या मुद्दा हो सकता है कि इस 2 महीने में ऑप्शनल पढ़ें या नहीं पढ़ें। ये बेसिकली ये मुद्दा किनके पास होगा? जो बीच में है,
जिनकी तैयारी समाप्त हो गई है उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, और जो तैयारी शुरू करना चाहते हैं उनको तो 2022 देना ही नहीं है। मामला साफ है, इससे अलग कोई इंसान और हो ही नहीं सकता है। या तो तैयारी शुरू करने वाले लोग होंगे, या तो बेसिकली जिनकी तैयारी समाप्त हो गई होगी, ठीक है, इन दोनों के बीच वाले लोग होंगे, ठीक है। या फिर मुद्दा इसके अलावा इन 2 महीनों के लिए और क्या हो सकता है कि मेंस की पढ़ाई सर करे कि नहीं करे, ठीक है, ऑप्शनल की पढ़ाई सर करे कि नहीं करे, इतने ही मुद्दे हो सकते हैं। देयर कैन नॉट बी एनी अदर इशू अपार्ट फ्रॉम दैट। मैंने भी बेसिकली ये चीजें दी है, मैंने भी ये सब कर्म किए हुए हैं, तो मुझे पता है कि मुद्दे क्या हो सकते हैं। और ऐसा कोई 70-75 साल का इंसान नहीं हूं जो कहूं कि नहीं 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 मैं तो भूल गया हूं सारी कहानी, ये सब मुझे याद थोड़ी है कि पता नहीं मैं क्या किया करता था उस औरंगजेब के जमाने में, अब तो भाई जमाना अलग आ गया। ऐसी कोई बात नहीं है। एवरीथिंग इज लाइक क्वाइट अलाइव इन फ्रंट ऑफ माय आईज, ठीक है। तो गाइस देखो, एक बात मैं आप लोगों को साफ साफ कहता हूं कि अभी जो भी मैं कह रहा हूं, ठीक है, देखो डाउट हो कुछ नहीं, मतलब अभी सुनना मुझे, बस आज की कहानी इतनी है कि आज आप लोगों को सिर्फ सुनना है मुझे। मतलब आई लाइक स्ट्रांगली अश्योर दिस थिंग कि आज के सेशन में आप लोगों को कोई डाउट नहीं हो सकता है, ठीक है। आज बस ध्यान से मुझे सुनना और इन चीजों को अपने जीवन में लाइक अपनी इस प्रिपरेशन के प्रोसेस में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना। बाकी वार्तालाप तो हमारी हर जगहों पे होती रहती है, अपने ग्रुप में, अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे तो आज बस लेट मी स्पीक एंड यू जस्ट लिसन, ठीक है। एंड कोशिश करना कि जो मैं कहने की कोशिश जो मैं कह रहा हूं उसको आप बेसिकली इंप्लीमेंट कर सको, ठीक है। अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट इन लिसनिंग टू ऑल दिस थिंग्स इफ यू कुड नॉट इंप्लीमेंट इट, ठीक है। तो इतने प्रकार के लोग ही हो सकते हैं। तो जिनको बेसिकली तैयारी शुरू करना है, ठीक है, शुरू कीजिए। उनको तो तय है कि 2022 का एग्जाम नहीं देना है, ठीक है। अब देखो यहां भी एक ऐसी प्रकार की नस्ल होती है, ठीक है, जो लोग कि सर फॉर्म भर के एक बार एग्जाम में बैठ के देखना चाहते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। अरे भाई, एग्जाम का क्वेश्चन देखने के लिए काहे के लिए एक अटेम्प्ट बर्बाद करते हो? व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी लिमिटेड अटेम्प्ट्स होते हैं, और ये दुख उस समय पता चलेगा जब 2 बार 3 बार इंटरव्यू में नहीं होने के बाद एक अंतिम अटेम्प्ट बचेगा। उस समय ये बात समझ में आती है। कभी ऐसा होगा कि अंतिम अटेम्प्ट होगा और वहां इंटरव्यू के बाद आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इन सब पीड़ाओं का, ठीक है, जीवन में कोई जवाब नहीं होता, ठीक है। बस इतना पता होता है उस समय, बस इतना लगता कि काश एक अटेम्प्ट वेस्ट नहीं किया होता, और ऐसा होता है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बट यस दिस इज द रियल द बेयर ट्रुथ, ठीक है। तो इसलिए अटेम्प्ट वेस्ट नहीं करना है। मतलब वो लोग जो तैयारी शुरू करने वाले हैं उनको करने दीजिए, मतलब आराम से 2023 में देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, नियम कानून जो इस प्रक्रिया की है, इस समर का, इस रण की जो नियम कानून है, उसको बेसिकली समझते हुए चलिएगा तो सफर आसान रहेगा। हमेशा मानसिक रूप पे शांति बनी रहेगी और उसका असर आपके शारीरिक क्षमता पे भी पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इनका तो मामला क्लियर है। समाप्त जिनकी तैयारी हो गई है उनको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो ये 2 महीना है, ठीक है, किस प्रकार से उपयोग हो, ये 2 ही प्रकार के लोगों के लिए है, ठीक है। एक, जिनकी तैयारी समाप्त हो गई है। 2, जिनको बेसिकली जो बीच बीच में है, बीच में भी होंगे तो कुछ ऐसे लोग होंगे ना जो थोड़ा बहुत ऐसे ही पढ़े होंगे, ठीक है। तो वो बेसिकली बीच वाले कैसे हो सकते हैं? 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो थोड़ा बहुत पढ़ने वाले, या फिर ठीक ठाक पढ़ लेने वाले। तो ठीक ठाक पढ़ लेने वाले एक डेफिनेटली अटेम्प्ट उनका बनता है। थोड़ा पढ़ने वाले तो इसी कैटेगरी में चले आते हैं, तो इनको देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसके अलावा और मुद्दा क्या हो सकता है कि सर मेंस की पढ़ाई इस 2 महीने में करे कि नहीं, ठीक है। मार्च अप्रैल में, मई को तो मैंने दिखाया ही नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो मई को मैंने दिखाया ही नहीं है। इज एक्चुअली आइदर फरवरी जो कि खत्म हो चुका है, और इट इज मार्च, और इट इज अप्रैल। मई को तो मैंने दिखाया ही नहीं है। मई को नहीं दिखाने का मतलब क्या है, आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मुद्दा बेसिकली किस पे जा रही है? कहानी बस 2 लोगों की है। पहले प्रकार के लोग जिनकी अभी तैयारी शुरू करने वाले, उनको 2022 देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, 2023 के लिए वो एकदम उपयुक्त समय पर है। तैयारी उनकी हर हाल में अब शुरू हो जानी चाहिए 2023 वालों की। उनके लिए भी कोई समय नहीं बचा हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा। 2024 वाले थोड़ा आराम से बढ़ सकते हैं, लेकिन 2023 वालों की यात्रा शुरू हो चुकी है। 2022 वाले तो भाई उस सुरंग के अंतिम मुंह पर पहुंच चुके हैं। उनके पास तो कुछ गिने चुने प्रोसेस है जिनको उनको इस बचे हुए समय में फॉलो करना है, नथिंग मोर देन दैट। तो तैयारी शुरू करने वालों के लिए तो मैंने बता ही दिया। समाप्त जिनकी हो गई है, बेसिकली आज का जो ये सेशन है हमारा, फरवरी मार्च जो बचे हुए 100 दिन, वो किन 2 लोगों पे लागू होता है? इन दोनों लोगों पे लागू होता है। एक, जिनकी तैयारी समाप्त हो गई है, और एक
जिनकी तैयारी बेसिकली बीच में है और वो ठीक ठाक तैयारी कर चुके हैं। क्योंकि जिनकी तैयारी थोड़ी सी है, थोड़ी वाली तो इसी कैटेगरी में चले आते हैं, थोड़ी वाली तो इसी कैटेगरी में चले आते हैं, तो इसके लिए तो मैंने बता ही दिया, वो भी वही बेसिकली थोड़ी वाली पे भी अप्लाई होता है। तो कुल मिला के दो प्रकार के लोग हैं, एक जिनकी तैयारी एकदम कंप्लीट है, ऑप्शनल जीएस के चारों पेपर्स पीटी वीटी जबरदस्त तरीके से, और एक जिनकी तैयारी 75% 80% कंप्लीट है, 15-20% बचा हुआ है। ये दोनों लोग बेसिकली इस 100 दिनों का उपयोग कैसे करें, एक मुद्दा ये। दूसरा, एक सीधा सरपट क्वेश्चन बनता है कि सर इस 2 महीने में, मई को तो सोचना ही नहीं है, इस 2 महीने में सर मेंस के लिए पढ़े कि नहीं पढ़े। अब जो पहला मुद्दा, तो कौन से कैंडिडेट्स वाला मुद्दा तो हम लोगों ने क्लियर कर ही लिया, ठीक है। दूसरा मुद्दा आ गया कि सर मेंस पढ़े कि नहीं पढ़े, ठीक है। और तीसरा मुद्दा ऑप्शनल पढ़े कि नहीं पढ़े, ठीक है। इन 2 महीनों में ये 2 क्वेश्चन बनता है। सीधा जवाब मैं देता हूं कि इन 2 महीनों में बेसिकली, ठीक है, मेंस की पढ़ाई और ऑप्शनल की पढ़ाई एकदम मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत जीएस पे, थोड़ा बहुत जीएस को आप लोग मतलब सेलेक्टिवली पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डेडिकेशन, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड पढ़ाई नहीं। मतलब ये डिपेंड करता है कि जिनकी तैयारी कंप्लीट है उनके लिए तो ये 100 दिन बेसिकली, जिनकी तैयारी कंप्लीट है उनके लिए तो ये 100 दिन बेसिकली रिवीजन वाला है। रिवीजन करें, टेस्ट सीरीज बेसिकली देखें, ठीक है। थोड़ा सा डेफिनेटली मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी इस 2 महीने में कर सकते हैं अनडाउटेडली, और करंट अफेयर्स को अपडेट कर सकते हैं जिनकी तैयारी पूर्ण रूप से कंप्लीट है। जो बेसिकली उस 70-80% वाले सेगमेंट में आते हैं, वो बेसिकली इस 2 महीने में, मतलब कौन सी 2 महीने की बात कर रहा हूं, देखो यही बात हो रही है ना कि इस 2 महीने में 2 प्रकार के लोग हैं। लोगों को तो हमने सेग्रीगेट कर ही लिया कि भाई कौन से लोग होंगे, वो लोग तो हमने देख ही लिए। एक, जिनकी तैयारी पूर्ण रूप से कंप्लीट है, और दूसरा जो बेसिकली 70-75% तैयारी कंप्लीट करके बैठे हुए हैं। बाकी लोगों को तो 2022 से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इन 2 कैटेगरी में जो आते हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, 70-75% वाले लोग ये फरवरी का और मार्च का उपयोग बेसिकली इस तैयारी को आगे बढ़ाने में कर सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। जो कंप्लीट करके तैयारी बैठे हुए हैं, इस मार्च और अप्रैल में, इस मार्च और अप्रैल में इनका जो काम होगा वो अपने आंसर राइटिंग को इनहैंस कर सकते हैं, करंट अफेयर्स को जबरदस्त तरीके से अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शनल वाली पढ़ाई को, ठीक है, और ज्यादा इनरिच कर सकते हैं। ये काम बेसिकली, ठीक है, मार्च और अप्रैल वाले महीने में वो लोग करेंगे जिनकी तैयारी पूर्ण रूप से कंप्लीट है। क्योंकि डेफिनेटली जब करंट अफेयर्स को और ज्यादा इनरिच करेंगे उसका फायदा पीटी को भी होगा। डेफिनेटली जब ऑप्शनल सब्जेक्ट पर बेसिकली और मेहनत करेंगे उसका फायदा भी पीटी को होने वाला है, ठीक है। और आंसर राइटिंग में जो इनरिचमेंट वाला काम है वो मेंस के बेसिकली एग्जाम में तो उनकी हेल्प करेगा ही करेगा। मोर देन दैट, जो 70 से 80% वाली कैटेगरी में है, वो बेसिकली अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, कंप्लीट करने की कोशिश करें इस मार्च और अप्रैल के महीने में। मतलब रेफरिंग टू द स्टैंडर्ड बुक्स, वो रेफरेंस मटेरियल जो मान लीजिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं तो उसका रेफरेंस मटेरियल वो आप बेसिकली उसको देखने का काम कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाने वाला काम कर सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बुक वगैरह का वृतांत इन 100 दिनों में, अब बुक का नाम मैं बताऊं, ये कहानी 100 दिनों के लिए नहीं होती है। ये जो सिर्फ इस 2 प्रकार के लोग हैं ना, इनको सारी किताब का नाम पता है। और बाकी ऐसे लोग अगर आप में से कोई है जो तैयारी शुरू करने का प्लान वगैरह कर रहा है, तो उन लोगों के लिए डेफिनेटली इस सेशन में बहुत ज्यादा हेल्प तो नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ, आप अब जो तैयारी को शुरू करने की सोच रहे हैं उसका जो अंतिम पड़ाव है, ठीक है, उस पड़ाव पर आपके जीवन में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। सो लिसन टू दैट वेरी केयरफुली, ठीक है। तो जो 70 से 80% पे लटके हुए हैं वो लोग बेसिकली स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है, को कंप्लीट कर सकते हैं। जो उनका रेफरेंस मटेरियल है, जो अगर मान लीजिए किसी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग से जुड़े हुए हैं तो जो किताबें मिली हैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं और ज्यादा, ठीक है, क्योंकि वो तैयारी उनकी थोड़ी सी इनकम्प्लीट है तो उनका बहुत कुछ इनकम्प्लीट सा होगा, ठीक है। और करंट अफेयर्स पे तो स्पेशल फोकस सबको देना है, ये बात तो ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर्स पे बिना फोकस या करंट अफेयर्स को जब तक आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की तरह एक विषय नहीं बना लेते हैं तब तक बेसिकली अब इस एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा सफलता की उम्मीद
नहीं रख सकते हैं। अच्छा लगे या बुरा लगे, बट दिस इज द बेयर फैक्ट, दिस इज द बेयर फैक्ट। जैसे आप हिस्ट्री समझते हैं, जैसे आप ज्योग्राफी मानते हैं, जैसे आप इकोनॉमिक्स मानते हैं, जैसे आप पॉलिटी मानते हैं, जैसे आप साइंस एंड टेक, इन बेसिकली जैसे ये 4-5 सब्जेक्ट आप लेते हैं, वैसे ये छठा सब्जेक्ट भी बोलना सीखिए, करंट अफेयर्स। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि करंट अफेयर्स इस एग्जाम का, मेरा तो एक सिंपल सा नियम है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, जो मैं हर जगह कहता हूं कि आज की सिविल सर्विसेज का एक लाइन में मतलब है, आज की सिविल सर्विसेज का एक लाइन में मतलब है that 50% is basically theory, static area, and 50% is basically current affairs। ठीक है, मतलब दोनों इंटरलिंक्ड हैं, ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं। इसके बिना बेसिकली इसको भी हैंडल नहीं कर सकते हैं, और इसके बिना इसको भी हैंडल नहीं कर सकते हैं, और इसके बिना इसको भी हैंडल नहीं कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। ये एग्जाम बेसिकली इसी तरीके से आगे बढ़ता है। समझ में आ रही है बात? तो ये एक सिंपल सा इक्वेशन है जो मैं आउटराइटली सबको कहता हूं कि आप मान के चलो कि जैसे आप हिस्ट्री, जैसे आप ज्योग्राफी, जैसे आप पॉलिटी, जैसे आप इकोनॉमिक्स, जैसे आप साइंस मुख्य स्तंभ मानते हो सिविल सर्विसेज का, इसमें एक नया नाम और सबसे ऊपर जोड़ना सीखो, करंट अफेयर्स। बिल्कुल इसी कैटेगरी में, नथिंग मोर नथिंग लेस, एक नया विषय। ये बेसिकली आज के सिविल सर्विसेज की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या है कि ये जो दो प्रकार के लोग हैं, एक जिन्होंने बेसिकली 70 से 75% तैयारी, मतलब अच्छा खासा तैयारी करके बैठे हुए हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो इस मार्च और अप्रैल के महीने में अपने तैयारी को खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। जो भी उनका बचा हुआ है, बहुत ज्यादा मतलब अब यहां पे एग्जैजरेट करने की प्रिपरेशन को जरूरत नहीं है। जो भी स्टैंडर्ड बुक्स आप रेफर कर रहे हैं, जो भी आप रेफरेंस मटेरियल रेफर कर रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूट जहां से भी आप जुड़े हुए हैं उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने नहीं बनाए हैं तो 5, 7, 10 साल के कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। और करंट अफेयर्स पे तो एक बेसिकली यूनानिमसली, ठीक है, फोकस सबको रखना है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये उनके लिए उपयोग है मार्च और अप्रैल के महीने का। लेकिन और जिनकी तैयारी कंप्लीट है, जिनकी तैयारी कंप्लीट है, एकदम पूर्ण रूप से जिनकी तैयारी कंप्लीट है, वो बेसिकली इनरिचमेंट का काम कर सकते हैं, अपने आंसर राइटिंग को इनरिच कर सकते हैं, अपने बेसिकली करंट अफेयर्स को इनरिच कर सकते हैं, ऑप्शनल को बेसिकली और ज्यादा इनरिच करने का काम इस मार्च और अप्रैल में कर सकते हैं, बाय राइटिंग सम मोर आंसर्स, बाय ज्वाइनिंग सम बेसिकली आंसर राइटिंग कोर्सेज। ये सब काम मार्च अप्रैल में किया जा सकता है उन लोगों के द्वारा जो पूरी अच्छी सी तैयारी कंप्लीट करके बैठे हैं, क्योंकि इन सारी चीजों का ऑटोमेटिकली फायदा आपको पीटी में होना ही है। तो ये यहां तक कहानी बिल्कुल एकदम साफ हो गई कि भाई इस मार्च और अप्रैल के महीने में बेसिकली किन लोगों को क्या करना है, किन लोगों को कुछ नहीं करना है। ये भी बेसिकली मैंने आप लोगों के साथ क्लियर कर दिया। वो कौन से लोग हैं जो कुछ नहीं कर सकते हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने अभी सोचा है तैयारी शुरू करने का, तैयारी शुरू करने का सोचा है। तो फिर अब बेसिकली मैं क्या ही बताऊं, मतलब आप आराम से 2023-24 का प्लान कीजिए, लेकिन ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये जीवन, ये मोड़ बेसिकली आपके लिए आना है 2023 में आएगा बस। ठीक है, वो लोग जिनकी तैयारी बहुत थोड़ी थोड़ी हुई है, थोड़ी मोड़ी ऐसे ही मतलब पढ़ा है रैंडमली, वो लोग भी बेसिकली वही जो थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं, ठीक है, वो भी बेसिकली इसी कैटेगरी में आते हैं। तो उनको भी बहुत कुछ कहने के लिए अभी 100 दिन में नहीं है, मोटा मोटी आप उसी फर्स्ट कैटेगरी में रहते हैं। ठीक है, मेंस की पढ़ाई कितनी पढ़नी है, ऑप्शनल की पढ़ाई कितनी पढ़नी है, ये साफ साफ मैंने बता दिया। कौन ये मेंस की पढ़ाई पढ़ेंगे, कौन ये ऑप्शनल की पढ़ाई पढ़ेंगे, ये साफ साफ मैंने यहाँ पे क्लियरली बता दिया। ठीक है, अब एक महीना हमारा बचा हुआ रह जाता है, दैट इज बेसिकली मई का महीना। मई का महीना, मई का महीना सारे स्टूडेंट्स के लिए, कोई भी हो बेसिकली, चाहे वो 70-75% वाला हो, चाहे वो बेसिकली आपका पूरी तैयारी करके बैठा हुआ इंसान हो। ठीक है, मतलब इस सफर में बेसिकली 5 जून आने से पहले जो मई का महीना आ रहा है, उस मई के महीने में यूनानिमसली, मतलब एकदम होमोजीनियसली सब लोग, चाहे वो जो भी हो, ठीक है, 70-75 जो अच्छा खासा तैयारी करके बैठे हुए हैं, जिनके लिए मैंने कुछ उपाय बताए मार्च और अप्रैल में, या फिर जो पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं, ठीक है, जिनके लिए भी मैंने कुछ उपाय बताए मार्च और अप्रैल में, बाकी लोगों के लिए भी मैंने कुछ कहा मार्च और अप्रैल के लिए। ठीक है, ये क्लियर है। अब जब मई का महीना आता है तो चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, मतलब कोई भी स्टूडेंट कहने का मतलब कि वही स्टूडेंट जिनको 2022 में देना है, ठीक है, वो एक ही काम करेंगे, एंड दैट वन, ठीक है,
वर्ड इज नथिंग बट दिस रिवीजन, क्योंकि ध्यान रखिएगा विदाउट रिवीजन एक्चुअली यू कंटेमिनेट या यू डिग्रेड योर होल प्रीवियस एफर्ट्स। अगर ये 1 महीना आपने रिवीजन में नहीं लगाया, ठीक है, तो एक बात लिख के रख लीजिए, ठीक है, कि आपने पीछे चाहे आपके वो 1 सालों का प्रयास हो, चाहे वो आपका 2 सालों का प्रयास हो, वो सारा व्यर्थ जाएगा। दैट इज माई एक्चुअली वर्ड। रिवीजन सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, जीवन को भी रिवीजन की जरूरत होती है, ठीक है। अगर आप देखोगे इज मोर ऑफ द लाइफ, द एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, ठीक है, जो बीत रहा होता है वो आने वाले भविष्य के लिए एक रिवीजन होता है। द होल लाइफ गोज लाइक द चैप्टर्स ऑफ द academic chapters which we actually complete and then we overlook on those same chapters after a few days back, after a few days in the name of the revision। जिंदगी भी बेसिकली वैसी ही बढ़ती है। हर बीतता हुआ दिन आने वाले भविष्य के लिए एक रिवीजन करने वाला चैप्टर होता है दैट वी मस्ट डू। और अगर हम वो नहीं करते हैं तो हम वही गलतियों को बार बार दोहराते चले जाते हैं, ठीक है, जो हमने कभी किया है, ठीक है। सो इट्स नॉट अबाउट ओनली द एकेडमिक्स, रिवीजन इज इंपॉर्टेंट राइट इन द एवरी स्फीयर ऑफ द लाइफ, ठीक है। सो रिवीजन मई का जो महीना है, ठीक है, दिस मई का जो मंथ है वो एब्सोल्युटली रिवीजन पे डेडिकेटेड होना चाहिए। ये एकदम गांठ बांध के रख लो। मतलब ये जो बात आप लोग आज तक महसूस नहीं कर पाए हो ना कि भाई करंट अफेयर्स को भी आज तक आप लोग दिल से अपना नहीं पाए हो एक मुख्य विषय के रूप में। सो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को तो मैं बेसिकली यही देखता हूं कि अंत तक जाते जाते अच्छा करंट अफेयर्स अंत में 6 महीना का पढ़ लेंगे, कोई विशेषांक लेकर, वार्षिक एनुअल इशू लेकर, कोई बाई मंथली इशू लेकर, कोई क्वार्टरली पब्लिश होने वाला इशू लेकर ऐसे पढ़ लेंगे। ना 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 ना, अब ये कहानी कहां से, ऐसी कोई बात थोड़ी ही ना है। अगर ऐसी कोई बात होती तो यहां पे मैं अब ये नियम थोड़ी ना आप लोग को बताता, और ये कोई मेरा नियम थोड़ी ना है। ये मैं कौन होता हूं, हु द हेल आई एम टू फॉर्मुलेट द लॉज, ठीक है। ये बेसिकली कुछ वो नैसर्गिक या नेचुरल रिक्वायरमेंट्स है इस एग्जाम की, ऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट्स। ये कोई मेरा अपना कोई कानून थोड़ी ना है। आई एक्चुअली चैलेंज, आई कैन चैलेंज एनीवन, ठीक है, फॉर एवरी सिंगल वर्ड ऑफ माइंड व्हाट एवर आई कीप ऑन शेयरिंग विथ यू ऑन दिस प्लैनेट। मैं किसी को चैलेंज कर सकता हूं। चैलेंज करने का मतलब कि अगर मैं गलत हूं तो आके मुझे बताओ। आई एम ओपनली सेइंग दिस थिंग। ये कोई मेरा नियम नहीं है, बट जहां से भी ये नियम आया है ये प्राकृतिक रूप से विकसित एक बात है जो आपको समझ लेना है। आज नहीं समझोगे 4 साल बाद समझोगे, होगा क्या, 4 साल बीत जाएगा। दैट व्हाट आई एम टेलिंग एक्चुअली, राइट। समझना तो है ही। सो वही बात मैं कहता भी रहता हूं कि मैं नहीं चाहता हूं कि फिर अपने छोटे भाई बहनों से आप ये नियम आप उसको समझाते रहें। व्हेन इट इज योर टर्न, पहले तुम तो जल्दी समझ जाओ भाई, और उसको अपने लागू तो करो अपने जीवन में, अपने प्रिपरेशन में, सो दैट यू कुड एक्चुअली रीप द स्वीट फ्रूट्स ऑफ दिस, बेसिकली सम ग्रेट एंड द ग्रैंड रियलिटीज ऑफ दिस प्रिपरेशन प्रोसेस। You know what I'm trying to say, right? So, जैसे कि आप लोग करंट अफेयर्स को आज तक, ठीक है, बहुत मतलब मेजॉरिटी आई गेस 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन दिस प्रिपरेशन, आज तक करंट अफेयर्स को बेसिकली दिल से अपना नहीं पाए हैं एक विषय के रूप में। अच्छा करंट अफेयर्स है तो वार्षिक मुद्दा पढ़ लेंगे, द्विमासीय पढ़ लेंगे, ठीक है, द्विवार्षिक, बाई मंथली पढ़ लेंगे, नहीं। क्या बताया मैंने, सारे विषय की तरह एक विषय ये भी है, ठीक है, हर विषय से भी बेहतर और इंपॉर्टेंट एक विषय आपके लिए, आप सिविल सर्विसेज में। तो जैसे इस बात को अभी भी ये देश अपना नहीं पा रहा है, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू द सिविल सर्विसेज, नतीजा वही है। नतीजा सामने क्या आता है मैं कहना नहीं चाहूंगा। ठीक उसी तरीके से इस शब्द को भी बेसिकली जो ये स्टूडेंट फ्रैटर्निटी है, इसको दिल से अपना नहीं पाती है। मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, मैं भी एक बात जानता हूं, मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूं। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि मैं जानता हूं कि तुम क्या जानते हो और सोचते हो। नो नो नो, इट्स जस्ट अ जोक, ठीक है। मैं कौन, हूं द हेल आई एम, मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूं भाई। तो मैं अपने अनुभव, मेरे अनुभव और आपके अनुभव बहुत ज्यादा अंतर नहीं हो सकता है ना। एक ही मिट्टी के लोग हैं, पाले बढ़े एक ही तरह के लगभग के स्कूलों में, क्या हो सकता है। तुम्हारे स्कूल और कॉलेज जहां तुम पढ़े हो, थोड़े या तो मेरे से बेहतर हो सकते हैं या थोड़े मेरे से खराब भी हो सकते हैं। एक ही खाना खाया है हमने, एक ही बायोस्फीयर में हम जीते हैं, एक ही लिथोस्फीयर का हिस्सा है, एक ही प्रकार का हाइड्रोस्फीयर में छप छप करके नहाए हैं, जिए हैं, रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत तुम्हारी बोली अलग हो सकती है, मेरी भाषा अलग हो सकती है, मेरा रंग थोड़ा अलग हो सकता है, तुम्हारा वर्ण थोड़ा अलग हो सकता है, मेरे कपड़े थोड़े अलग हो सकते हैं, आपके कपड़े थोड़े अलग हो सकते हैं, दैट्स ऑल। बट दिस ऑल आर नथिंग बट द फिजिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ द कल्चर। ये तो संस्कृति के अलग अलग अपने भौतिक रंग रूप है। These are the physical manifestations of the culture when it comes to basically the intellectuality and our inner content,
We as Indian are almost same. Be it the people of the Jammu and Kashmir, be it the people of the Kerala, be it the people of the basically Rajasthan, or be it the people of the Arunachal Pradesh. ठीक है, कल्चरली हम डाइवर्स हो सकते हैं, बट इंटेलेक्चुअली हमारी कहानी मोर और लेस एक ही है, बिकॉज हम बेसिकली एक समय एक परिस्थितियों के ही, ठीक है, गुलाम रहे हैं, या एक साथ ही स्वतंत्र हुए हैं, एक संविधान के तले ही जिए हैं, या एक मतलब एक होके ही रहे। तो मोर और लेस कहानी सेम है, कल्चरली वो डाइवर्सिटी आपको दिखती है। तो ये दो बातें तो फैक्ट है दैट जैसे करंट अफेयर्स को ये भारत अभी भी नहीं अपना पा रहा है एक मुख्य विषय के रूप में, वैसे ही ये रिवीजन वाले काम को भी स्टूडेंट फ्रैटर्निटी, ठीक है, एक मुख्य काम के रूप में अभी भी नहीं मानती है। एग्जाम की रात में भी बैठ के एकदम रामायण महाभारत खोल के पढ़े, स्टॉप इट, प्लीज स्टॉप इट। और याद रखिए एक बहुत बड़ी आबादी है जो इन दोनों बातों को अभी तक सिविल सर्विसेज की तैयारी में अपना नहीं पाई है, एक करंट अफेयर्स वाला ट्रेजेडी और एक रिवीजन वाली ट्रेजेडी। आई एम टेलिंग यू गाइस इन वन सिंपल वर्ड, ठीक है, ये वही आबादी है जो बहुमत में है। दुखी नहीं करना चाहता मैं, डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन ध्यान रखिए, ठीक है, ये वो आबादी है जो बहुमत में है, और ये वो बहुमत है जिनसे रिजल्ट कभी नहीं आएगा। ठीक है, समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये वो आबादी है जो बहुमत में है। कौन सी आबादी? इन आबादी में दो बातें देखी जाती है, ये ना तो आज तक इस तैयारी के प्रोसेस में करंट अफेयर्स को एक मुख्य विषय के रूप में अपना पाए हैं, और ना ही ये लोग बेसिकली रिवीजन को एक मुख्य कार्य के रूप में इस प्रिपरेशन के प्रोसेस में अपना पाए हैं। इन दोनों कामों को दिल से नहीं अपनाने वाली जो ये आबादी है, ये बहुमत में है। और दुख के साथ लेकिन ये एक सत्य मुझे बताना ही पड़ेगा आपको कि इस आबादी से रिजल्ट नहीं आता है, चाहे आबादी बहुमत में ही क्यों ना हो, 60, 70, 75, 80% क्यों ना हो, जो कि है भी, लेकिन इनमें से रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट वहीं से आता है जिसने बाकी सारे कामों के साथ इन दो कामों को भी दिल से अपनाया, और उसको भी उतनी ही तवज्जो दी जैसे बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बाकी के कामों को दिया। एकदम ध्यान से और गांठ बांध के इस बात को याद रख लीजिए और कोशिश कीजिएगा अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने की। So my must be dedicated to all those students who have to appear in this 2022 examination. It's like my strong and this polite but a very sincere and kind request from all those student fraternities who have to appear in this 2022 examination that please stop everything in life, ठीक है, every page, keep every pen or book or candle aside and dedicate this month of the May absolutely for a thorough and comprehensive revision of this basically preliminary syllabus. Prelims का सिर्फ, ठीक है, प्रीलिम्स का ही एग्जाम आपको जून में देना है, तो उसका एक थॉरो रिवीजन कीजिए आप, ठीक है, जो भी किताबें आपने पढ़ी है, जो भी रेफरेंस मटेरियल आपने पढ़ा है। और एक बात, इस पूरे महीने में जितना सारा टेस्ट पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं करते रहिए। प्रीवियस ईयर पहले निपटा लेना, बस मई के महीने में प्रीवियस ईयर के चक्करों में ना पड़िएगा, ठीक है। मई के महीने में कुछ फ्रेश, ठीक है, अपडेटेड न्यू सैंपल पेपर्स आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी मोड में आप जा सकते हैं, बहुत सारा रिसोर्स की आज की तारीख में कमी नहीं है। यू कैन गो टू एनी ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड, ठीक है। मैं तो कहता हूं कि इस 30 दिन में तकरीबन कम से कम 15 से लेके 20 टेस्ट आप लोग बनाइएगा ही बनाइएगा, ठीक है, फ्रेश अपडेटेड टेस्ट्स, ठीक है। और इसके अलावा जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन को दिया जाएगा, चाहे वो स्टूडेंट कोई भी हो, चाहे वो कम्युनिटी कोई भी हो, यही काम करना है। That is basically the final disposal or verdict of this session basically. That फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई को, या फरवरी से 5 जून तक का जो सफर है, इसको कौन लोग कैसे हैंडल करें, ठीक है, यही बेसिकली मेरा मुद्दा था, मेरा संदर्भ था, मेरा कंटेक्स्ट था, जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया इस सेशन में। और आशा भी करता हूं कि इससे बेसिकली आप लोगों को लाभ मिलेगा, प्रोवाइडेड आप मेरी बातों को मानते हुए बेसिकली, ठीक है, इसको अब इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अब नहीं तो कब करेंगे आप, ठीक है। खास करके 2022 वालों के लिए तो मैंने पहले ही कह दिया था कि उनके लिए तो ये कहानी इज लाइक द डेड एंड, उनके लिए तो ये कहानी इज लाइक द फाइनल पॉइंट ऑफ दिस टनल, जहां से बेसिकली पैर रखना है, निकलना है उनको बाहर। 2 प्रकार की वारदातें हो सकती हैं, या तो कोई खुशनुमा इत्तेफाक बाहर, ठीक है, इंतजार कर रहा होगा, या तो कोई डरावना पल बाहर इंतजार कर रहा होता है, ठीक है। ये जो जीवन की अनिश्चितताएं हैं, ये तो बेसिकली हर कदम पर है। बस एक कदम का नाम इस बार प्रीलिम्स है, तो
डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स, कीप ऑल दिस थिंग्स असाइड, ठीक है। जो ये काम है, जो ये हमने इवैल्यूएट करके फाइनली एक डिस्पोजल प्रोड्यूस किया है, उस पर अमल करने की कोशिश की जाए, उस पर उसको लागू करने की कोशिश की जाए, और सब कुछ अच्छा होगा ये मानकर आगे अपने कर्म को करते रहना है। बिकॉज देखिए, सब कुछ अच्छा होना सोचना ये एक हमेशा बेहतर विकल्प होता है, ठीक है। पॉजिटिव रहना हमेशा एक बेहतर ऑप्शन होता है। बिकॉज जब भी आप पॉजिटिव रहते हो दोस्तों, गाइस, आपके शरीर के अंदर की जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज है, जो हार्मोनल कैरेक्टर है, वो भी बेसिकली हेल्दी टोन में रहता है। व्हेन यू आर एक्चुअली नेगेटिविटी आपके अंदर रहती है, ठीक है, या फिर आप इंटेंशनली और अनइंटेंशनली उस स्टेट ऑफ माइंड में रहते हो, तो उससे आपके शरीर का पूरा हार्मोनल कैरेक्टर सप्रेस होता है, मेटाबॉलिज्म सप्रेस होता है, स्ट्रेस फैक्टर अराइज होता है, और स्ट्रेस फैक्टर शरीर के हर एक व्यवस्था को डिस्टर्ब करने की क्षमता रखता है। सो ये हमेशा देखो, कल क्या होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन एक बेहतर विकल्प हमेशा होता है दैट अच्छा ही सोचे। बिकॉज एवरी स्टोरी, ठीक है, इन आवर एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, दैट बिगिंस एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम, डोंट फॉरगेट वन सिंगल थिंग, is connected to the one and only node, and that is nothing but this top floor। सारी कहानी जीवन की, चाहे पैर की उंगली में घटने वाली कोई घटना हो, चाहे बेसिकली इस उंगली में घटने वाली कोई घटना हो, हर कहानी के तार सिर्फ एक जगहों से जुड़े होते हैं, दैट इज कॉल्ड दिस मस्तिष्क या फिर टॉप फ्लोर। इसको अच्छा अच्छा रखना ना एक हमेशा बेहतर विकल्प होता है, क्योंकि शरीर की सारी व्यवस्थाएं फिर बेहतर स्थिति में रहती हैं। थिंक गुड, कीप फील गुड एंड डू व्हाट यू कैन, रेस्ट इज द डेस्टिनी। और विजयी भव का आशीर्वाद तो मेरी तरफ से होता ही होता है, इसमें तो कहीं से कभी कोई कमी रखता नहीं हूं। सो एकदम विजयी भव का और यशस्वी भव का आशीर्वाद सब लोगों को है, इस बार ज्यादा और फिलहाल एक्सक्लूसिवली उन लोगों के लिए है जिनको 2022 में अपीयर करना है। मैं तो हूं ही साथ, ठीक है। जस्ट अ मैसेज अवे, जस्ट अ कॉल अवे, जस्ट अ रिमेंबरेंस अवे, ठीक है। यू विल ऑलवेज फाइंड मी एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम, ठीक है, इन एनी ऑफ योर सिचुएशंस, बट यू नीड टू रिमेंबर मी, ठीक है। दैट्स इट गाइस, यही सेशन का बेसिकली मकसद था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। जाते जाते इतना जरूर कहूंगा कि यहाँ पे जो भी अगर कोई ऐसा है जो अभी तक मेरे से टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है, दे कैन स्टे कनेक्टेड विथ मी, स्टडी विथ अभिषेक _अनअकैडमी। मोर देन दैट, ये जो कॉम्बो ऑफर अभी चल रहा है गाइस, दिस इज अगेन, मैं बार बार ये भी कहता हूं कि तैयारी के प्रोसेस को शुरू किया है तो कंप्लीट करो। ये वो कहानी है जिसे कंप्लीट किए बिना बेसिकली नतीजों का उम्मीद तुम नहीं कर सकते। तो इस वैसे में ये चीजें तो आज नहीं तो कल बेसिकली करना ही पड़ेगा आपको, बिकॉज कोई भी फ्रेशर सिविल सर्विसेज की तैयारी सिंगल हैंडेडली अगर अकेले से करना चाहता है, इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ठीक है। सो ये कॉम्बो ऑफर्स कैन बी क्वाइट यूजफुल अंडर दीज सिचुएशंस। जैसे 10,000 फ्लैट ऑफ चल रहा है अभी, ठीक है, इस कॉम्बो ऑफर पे 10,000 फ्लैट ऑफ चल रहा है आपके आइकॉनिक पे, फ्लैट 5,000 ऑफ चल रहा है आपके प्लस कॉम्बो पे। तो इन सब चीजों का आप लोग लाभ उठाया कीजिए, यही बात मैं बेसिकली बार बार कहते रहता हूं। जैसे अगर 12 मंथ के आप आइकॉनिक का प्राइस देखोगे 62,000 जा रहा है, ठीक है, मतलब कोड वगैरह यूज करने के बाद जो फाइनल प्राइसिंग आ रही है, अरे इस 62,000 पे, ठीक है, इस 62,000 पे 6,000 और कम जाएगा, ठीक है, यूजिंग माय कोड AR101, तो 56 के आसपास जाएगा। प्लस का अगर आप देखोगे तो 45 के आसपास चला जाएगा, ठीक है। तो और कोड का नियम याद रखिएगा, कोड बेसिकली जब आप यूज करते हैं, जिस एडुकेटर का मान लीजिए मेरा आप यूज कर रहे हैं AR101, तो आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं, हो सकते क्या है, होते हैं, और आपको मेरी मेंटरिंग मिलती है। आइकॉनिक और कॉम्बो की और इससे इसके संबंधित बेसिकली कोई भी मदद चाहिए आपको, जैसे लोन लेना है, EMI लेना है, फील फ्री टू ड्रॉप मी अ मैसेज, दैट्स इट। आपको बैंक जाना नहीं है, ठीक है। अनअकैडमी इज देयर एज द मीडिएटर बिटवीन यू एंड द बैंक। लोन तो बैंक ही देगी, लेकिन आपको बैंक नहीं जाना। अनअकैडमी इज देयर फॉर यू, जस्ट नीड टू कॉल मी, ड्रॉप मी अ मैसेज, ठीक है। लोन भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिकॉज इट इज इंटरेस्ट फ्री, कोई इवन प्रोसेसिंग चार्जेस भी नहीं है। लेकिन बस वही बात है कि आपको सोचना पड़ेगा, पहले आपको आगे मूव ऑन करना पड़ेगा, आपको प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन इज ओनली गोइंग टू टेक योर टाइम, इज ओनली गोइंग टू वेस्ट योर ब्लड एंड एनर्जी, दैट्स इट। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टाल मटोल, तो मत कीजिए ये सब, ठीक है। रही बात प्लस और आइकॉनिक की, तो ये फर्क आप जानते हैं। आइकॉनिक में एक आपको पर्सनलाइज मेंटर मिल जाते हैं, प्लस में वो नहीं होते। आइकॉनिक में आपको आंसर राइटिंग पे हेल्प मिल जाती है, प्लस में वो नहीं होते, ठीक है। कोड का नियम ये कहता है कि अगर आप कोड यूज करते हो, दैट इज लाइक AR101, मेरा अगर कोड यूज करते हो तो मैं आपका पर्सनल मेंटर होता हूं। ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन आप अलग से ले सकते हो, ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन आप अलग से ले सकते हो। ऐसी तैयारी जिनकी मान लो जिनकी GS की तैयारी कंप्लीट है, सिर्फ ऑप्शनल का लेना है, उसके लिए भी उपाय है।
इस बार 2022 इस टेस्ट सीरीज की मैं बात कर रहा था कि डेफिनेटली आप लोगों को कम से कम 15-20 टेस्ट देने चाहिए. देयर इज एन अमेजिंग अनअकैडमी लाइट प्रीलिम्स एंड सीसेट, जीएस एंड सीसेट टेस्ट सीरीज. ठीक है, 20 जीएस एंड 8 सीसेट, 28 जबरदस्त टेस्टों का ये बेसिकली कलेक्शन है, मियरली एट द प्राइस ऑफ द 3,149. और क्या चाहिए? और इससे बेहतर क्वेश्चन आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे. दैट्स माय वर्ड टू यू. ठीक है, दैट्स माय वर्ड टू यू. तो बस हो गया, सब कुछ आपके सामने है. बस कर्म है आपके, उसको आपको इंप्लीमेंट करना है अपने, और तैयारी के प्रोसेस को कंप्लीट करना है. ठीक है, आशीर्वाद मेरी तरफ से है, लेकिन सिर्फ आशीर्वाद से ही कुछ नहीं होता है. कर्म सबसे बड़ी चीज है. ठीक है, so keep that powerful, keep that intact, keep your confidence and conviction is strong. Everything has to be kind, guys. Thank you very much. Bye bye. See you. Take care. Unacademy. Let's crack it.